ज्यादातर लोग जिंदगी की समस्याओं से घबरा जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको यही कहते हैं मिल जाएंगे कि यार मेरे साथ तो यही होता रहता है। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहा हूं जिनके जन्म से ही हाथ पैर नहीं है। इसके बावजूद वे न केवल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है, शोहरत है। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा है। और आज की कहानी है जिसने बिना हाथ पैरों के जीती जिंदगी की जंग। तो कहानी शुरू करता हूं। उनका नाम निक वुजिसिच है। उन्होंने अपनी बेहद असामान्य जिंदगी में हर मुसीबत का डटकर सामना किया और मिसाल बन गए। निक का जन्म 1982 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। उनके माता पिता बोरिस्लाव वुजिसिच और मां दुशांका मूल रूप से यूगोस्लाविया, जिसे आप सर्बिया कहते हैं, वहां के हैं। दोनों ऑस्ट्रेलिया आकर बस गए थे। बोरिस्लाव अकाउंटेंट बन गए और मां एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी। निक पैदा हुए तो जन्म से ही एक भयंकर बीमारी, टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम, यानी जिसके हाथ पैर दोनों ना हो, इस बीमारी से ग्रसित थे। पूरी दुनिया में इस तरह के आज केवल 7 जिंदा इंसान हैं। बेहद भयावह जिंदगी। जन्म के बाद जब नर्स ने उन्हें सौंपा तो मां ने उन्हें देखने और उन्हें पकड़ने तक से मना कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद दोनों को एहसास हो गया कि हमारा बेटा ऐसे ही जन्मा है। उन्होंने स्थिति को स्वीकार कर लिया। निक के पैर हैं लेकिन वे बहुत ही छोटे और विकृत हैं। हम सीधे शब्दों में कहें तो वे पैर के पंजे के साथ पैदा हुए थे, या पंजा भी ना कहें, उन्हें एक पंजे जैसी संरचना कह सकते हैं। पैर की उंगलियों को अलग अलग करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था ताकि वे उन्हें इस्तेमाल कर सकें, भविष्य में पुस्तकों को पलट सकें या कोई काम कर सकें। निक थोड़ा बड़े हुए तो मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। स्कूल में भी उन्हें कई परेशानियां हुई। रोजमर्रा के कामों को करने में बहुत दिक्कत होती थी। वे कुछ खेल नहीं पाते थे। बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। इन सब के चलते निक ने एक दिन आत्महत्या करने तक का मन बना लिया। एक बार वे पानी से भरे बड़े से टब में कूद गए लेकिन उन्हें बचा लिया गया। इसके बाद उनकी मां ने एक दिन उन्हें पढ़ने के लिए एक आर्टिकल दिया। इसके बाद जिंदगी को लेकर निक का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। यह आर्टिकल एक विकलांग व्यक्ति की जंग और उससे जीत की कहानी थी। लेख को पढ़ने के बाद निक को लगा कि वे अकेले नहीं हैं दुनिया में जो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़ने की ठानी। उन्होंने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया। फिलहाल वे इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, कंप्यूटर और मोबाइल फोन चलाने के लिए पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। निक कहते हैं कि मेरी ताकत और उपलब्धियों का पूरा श्रेय ईश्वर पर अटूट विश्वास है। वे कहते हैं कि जिंदगी में दोस्त, रिश्तेदार, कलीग, सभी ने मुझे जितना मोटिवेट किया उतना कोई नहीं कर सकता। निक के माता पिता उन्हें हमेशा से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे। बचपन में ही माता पिता ने उन्हें तैरना भी सिखाया। 6 साल की उम्र में उन्हें पंजे की मदद से कीबोर्ड टाइप करना सिखाया गया। निक पेन पेंसिल पकड़ सके इसके लिए एक डिवाइस भी बनवाई। निक तैरते ही नहीं है, फुटबॉल और गोल्फ भी खेलते हैं। मछलियां पकड़ना, पेंटिंग करना, स्काई डाइविंग उनके शौक हैं। 2005 में निक ने एक संस्था लाइफ विदाउट लिम्स बनाई। एक एनजीओ है। वे फिल्म में एक्टिंग भी कर चुके हैं। 2002 में निक कैलिफोर्निया चले गए। 2008 में उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा मोड़ आया। टेक्सास में उनकी मुलाकात काने मियाहारा नाम की लड़की से होती है। फरवरी 2012 में निक और काने की शादी हो जाती है। अब दोनों के 4 बच्चे हैं। निक लेखक भी हैं। उनकी पहली किताब लाइफ विदाउट लिमिट्स, इंस्पिरेशन फॉर अ रिडिकुलली गुड लाइफ पब्लिश हुई। इसका 30 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। इसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी। निक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं।
सामान्य रूप से लोग खड़े होकर या कुर्सी पर बैठकर स्पीच देते हैं, निक टेबल पर बैठकर लोगों से रूबरू होते हैं। एक बार तो उनकी स्पीच सुनने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। निक ने साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, मुझे किसी ने एक बार कहा था कि सक्सेस सभी को अच्छी लगती है। सक्सेस यानी SUCCESS। जी हाँ, ये स्पेलिंग है सक्सेस की, लेकिन इसमें ई का सबसे बड़ा रोल है। ई यानी एक्सक्यूज। आपने एक्सक्यूजेस दिए और सक्सेस नदारद तुरंत। हर आदमी अपनी तरह से जिंदगी जीता है, खुश रहता है और पूरी जिंदगी उसी में निकाल देता है। पर जिसे सफल होना, आसमान छूना कहते हैं, उसके लिए तो आपको असाधारण प्रयास करने होते हैं। दुनिया आम यानी कॉमन को याद नहीं रखती, याद तो खास ही रखे जाते हैं। और उस खास के लिए एफर्ट भी खास ही होने चाहिए। बात तभी बनती है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। Watch Ani TV.